श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 145। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती और महादेव का संवाद चिंतन करने को शुरुआत की। महादेव सहज ही बट वृक्ष के नीचे अपने निजात्म बोध में स्थिर है। उनका यह सुंदर शरीर, उनका यह सुंदर रूप, गोस्वामी जी कहते हैं, धरे शरीर शांत रसु जैसे। और ऐसे हृदय में जिसकी शांतता हो, जो अंतर बाह्य समाधान में हो, उसी के हृदय में भक्ति का यह संवाद छिड़ सकता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, ऐसा कहते हुए माता पार्वती और महादेव के संवाद की शुरुआत की। महादेव ने माता पार्वती को अत्यधिक आदर दिया, उन्हें अपने वाम भाग में बैठने के लिए आसन भी दिया। पार्वती अत्यंत हर्षित होकर महादेव के बाएं ओर बैठती है। अपने पूर्व जन्म की कथा उसके स्मृति में आती है और उसके पश्चात वह मुस्कुराकर महादेव से संवाद करने लगती है कि प्रभु, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के नायक हो, स्वामी हो, और इसलिए प्रभु मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहती हूँ। आइए आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हूँ अनंग आराती। रामु सो अवध नृपति सुत सोई, कियज गुण लोई। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखे चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, परमार्थ प्रश्न पूछने की सर्वोत्तम अगर कोई व्यासपीठ है तो वह महादेव की व्यासपीठ है। महादेव आदि गुरु है। इस गुरु तत्व का
माता पार्वती ने बिल्कुल गिने चुने शब्दों में महात्म्य हमारे सामने रखा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। प्रभु, आप समर्थ हो, सर्वज्ञ हो, आप कल्याण स्वरूप हो, समस्त कलाओं के और गुण के आप निधान हो। योग ज्ञान वैराग्य इन सभी का आप निधान हो। और प्रभु, जिन्होंने केवल आपके नाम का आश्रय लिया है उनके लिए आप एक कल्प वृक्ष हो। इस तरह से महादेव रूपी इस व्यासपीठ की पूजा माता पार्वती ने की है। देखिए, व्यासपीठ को सम्मान देना, अत्यंत दीनता से प्रश्न पूछना, यह श्रोता का संस्कार होना चाहिए। श्रोता जितना मुमुक्षु भावना से व्यासपीठ के पास आए, जितनी दीनता से वह प्रश्न पूछे, जितना सद्भाव वह व्यासपीठ को प्रदान करे, उसी पूर्ति में श्रोता के अंतःकरण में वह समाधान प्राप्त करता है। और यहाँ पे तो प्रत्यक्ष देवाधिदेव महादेव की व्यासपीठ है और सुनने वाली श्रोता प्रत्यक्ष जगदम्बा माता पार्वती है। माता पार्वती अपना अहोभाव महादेव के पास व्यक्त करते हुए कहती है, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु, जब मैं आपके पास आई तब आपके हृदय की प्रसन्नता, आपके चेहरे पर वह एक सुंदर सी मुस्कान मुझे बहुत कुछ कह गई। प्रभु, आप आज विशेष आनंदित है, विशेष प्रसन्न है। देखिए, स्वामी और सेवक का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। केवल स्वामी के शब्दों के आधार से, केवल उनके दर्शन के आधार से, उनके अंतरंग की स्थिति जो पहचान सके वही तो सेवक है। सुंदरकांड में राम और हनुमंत के संवाद में भी हमें यही दिखाई देता है। प्रभु रामचंद्र हनुमान पर अत्यंतिक प्रसन्न है और जब कपि उनके चरणों में गिर पड़े हैं तब हनुमंत को प्रभु रामचंद्र अपने हाथों से उठा लेते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। बस उन्हें अपने पास बिठा लिया और कुछ बात छेड़े, इसलिए प्रभु राम ने उनसे पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहे हूं दुर्ग अति बंका। तो यह प्रश्न जब राम जी ने पूछा तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, हनुमान जी ने इस प्रश्न के पीछे प्रभु रामचंद्र के हृदय का भाव क्या है वो पढ़ लिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अपने स्वामी की प्रसन्नता जिसमें हो, उसका आनंद जिसमें हो, उसके हृदय की जो भावना है वह जो पढ़ सके वही तो सेवक है। और माता पार्वती ने भी बिल्कुल महादेव के हृदय की यह भावना अपने हृदय से जानी और उनके इस रूप का दर्शन करने के पश्चात माता पार्वती अपने पति देव को, अपने गुरुदेव को केवल एक ही पृच्छा करती है कि प्रभो, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। आप तो नित्य प्रसन्न हो प्रभो, आप सुख के भांडार हो। लेकिन अगर आप मुझ पर आज यकीनन प्रसन्न हो तो स्वामी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। ऐसी स्वामी की जब प्रसन्नता आपके अंतःकरण में महसूस हो, स्वामी हमें सख्यत्व दे रहा हो, स्वामी हमें अत्यधिक आदर देता हो, लेकिन हमें अपनी मर्यादा कभी भूलनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हनुमान जी ने प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, लेकिन तुरंत गोस्वामी जी ने लिख दिया, बोला बचन विगत अभिमाना।
अपने स्वामी ने पास बिठा लिया, अपना हाथ पकड़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्यादा छोड़कर उनसे बात करें, क्योंकि कई बार इस सख्यत्व की भावना से जो संवाद होता है, उसके द्वारा अपने सेवक के हृदय में जो भावना है उसको प्रभु परखते होते हैं, उसकी परीक्षा होती है। और यही हमने सुंदरकांड में भी देखा कि प्रभु रामचंद्र ने एक हल्का फुल्का प्रश्न हनुमान जी के सामने रखा, लेकिन हनुमान जी ने जो उसका जवाब दिया है, नागे सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन बदि बिपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। इससे हमें एक स्पष्ट उत्तर हनुमान जी के इन वचनों के द्वारा प्राप्त होता है कि प्रभु ये सब आपने किया है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? कहू कपि रावण पालित लंका। अगर देखो हम सामान्य जीवों को ऐसा सद्भाव कोई संत दे या प्रभु रामचंद्र जी दे और हमारा हाथ पकड़कर हमें अपने पास बिठा ले और पूछे कि वो तो बताओ कैसे रावण की लंका आपने जलाई, तो मैं अगर वहां हूं तो मैं तो बिल्कुल अपने किए हुए काम को बढ़ा चढ़ाकर उनके सामने रख दूं कि अरे क्या बताऊं प्रभु, ऐसी मुश्किल आती थी बस, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी, गया। सब राक्षसों को ऐसी सबक सिखाई है ना कि वो अब आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। देखिए वचन तो सीधे है, लेकिन इससे मेरा अभिमान कैसे दिखाई देता है शब्दों के अंदर। तो हनुमान जी क्यों प्रभु रामचंद्र को प्रिय है? क्योंकि उनके किसी भी संवाद में हमें अहंकार की झलक नहीं दिखाई देती है। और यहां माता पार्वती को भी यही सद्भाव महादेव जी ने दिया है, और इस सद्भाव के प्रत्युत्तर में माता पार्वती अपने महादेव को क्या कहती है कि प्रभु अगर आप मुझ पर सही में प्रसन्न हो तो मेरी केवल एक विनती है, जानिए सत्य मोहि निज दासी। अगर आप मुझे सही में अपनी दासी मानते हो, आप अगर मुझ पर सही में प्रसन्न हो तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। हे प्रभु, इस प्रसन्नता का केवल मुझे एक ही फल दीजिए, मेरा अज्ञान दूर कीजिए स्वामी। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जिस कारण वश मैं आपसे बिछड़ गई थी, जिस प्रभु रामचंद्र को मैं पहचान नहीं पाई, ना मैं आपके वचनों पर विश्वास रख सकी, ये जो गलती मुझसे हुई थी ना प्रभु, बस प्रभु आप मुझे प्रभु रामचंद्र की कथा सुनाइए, जो पिछले जन्म में मेरे सद्भाग्य से मुझे बड़ी सहजता से प्राप्त हुई, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई। स्वामी, इतनी तपस्या, इतनी प्रतीक्षा केवल एक ही चीज के लिए थी कि बस आपके समीप बैठकर आपके मुख से प्रभु रामचंद्र कौन है, यह तत्व क्या है, उनका सगुण चरित्र क्या है, यह समझ लूं। माता पार्वती महादेव को कहती है, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में जिस चीज की अनुकूलता हो, उसे कभी उस चीज के लिए बाहर नहीं भटकना चाहिए। मेरे समर्थक कहते हैं, घरी काम धेनु पुढ़े ताक मागे, हरि बोध सांडूनि वेवाद लागे, निधि सार चिंता मणि काच कंडे, तया मागुता देत आहे उदंडे। घरी कामधेनु पुढ़े ताक मागे। अरे घर में कामधेनु होते हुए कोई छाछ मांगने के लिए अगर बाहर जा रहा है तो उससे केवल उसके मन की दरिद्रता ही हमें दिखाई देती है। समर्थ ने यह जो विधान किया है वह जीव के इस दैन्यावस्था को देखकर किया है कि अरे आपके हृदय में ही तो परमात्मा है, आपके हृदय में तो सुखधाम है, और सुख की अभिलाषा के लिए आप इन दृश्य की बाजार में क्यों घूम रहे हो? क्यों? तो माता पार्वती भी
महादेव को यही याद दिलाती है कि प्रभु जासु भवन सुर तरु तर होई। जिसके घर में कल्प वृक्ष हो और जो कल्प वृक्ष के इतने समीप हो और फिर भी अगर वह दरिद्रता अनुभव कर रहा है तो उसके जैसा और बदनसीब कौन होगा प्रभु। सज्जनों, यह समाज का एक बड़ा विलक्षण दर्शन हमें इस इतिहास में अगर हम संत चरित्र में जाकर देखें तो दिखाई पड़ता है। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। संत एकनाथ महाराज की याद आती है, जो प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष के समान थे, जिनके द्वारा कई जीवों का उद्धार हुआ। लेकिन उनके ही घर में उनके सुपुत्र श्री हरि, जो बड़े पंडित थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन वो भक्त नहीं हो पाए, अपने पिता की अहमियत नहीं समझ पाए, उनका महात्म्य नहीं समझ पाए। ज्ञान के लिए वह बाहर बाजारों में घूमते रहे, ग्रंथ छानते रहे, लेकिन जो कल्प वृक्ष समान अपना पिता अपने घर में है, उसके पास जाकर वह अध्यात्म की पृच्छा नहीं कर पाए। और यही हमें दिखाई देता है। कई बार ईश्वर हम पर इतनी कृपा कर देता है कि हमारे अत्यंतिक समीप वह कल्प वृक्ष कामधेनु के द्वारा आकर खड़ा रहता है, लेकिन हम उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर भी, उसके पास होते हुए भी उसे समझ नहीं पाते। समर्थ की याद आती है, उभा कल्प वृक्षा तड़ी दुख वाहे, तया अंतरी सर्वदा तेची आहे। जनी सज्जनी वादहा वाढवावा, पुढे अंतरी शोक जीवी धरावा। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कोई दुखी हो रहा है तो उससे ज्यादा और कोई बदनसीब नहीं। तो सज्जनों, जो हमें प्राप्त हुआ है उसी के द्वारा अपने जीवन की पूर्तता कीजिए। अपने गुरु को छोड़कर ज्ञान पाने के लिए भटकिए मत। जिस ग्रंथ पर आपका विश्वास है उसे छोड़कर और ग्रंथों में झांकिए मत। जो आपको दिया है वह परिपूर्ण है। उसके आधार से अगर हम जीवन जीना सीख ले तो वस्तु शायद कल्पतरु हो ना हो, कामधेनु हो ना हो, लेकिन हमारे विश्वास के कारण उसमें यह गुणधर्म आ जाते हैं। तो माता पार्वती यही कहती है कि महादेव आप मेरे पति हो, ठीक है, हमारी गृहस्थी बड़ी आनंद से गुजर रही है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रभु आप मुझे एक कल्प वृक्ष के रूप में प्राप्त हुए हो। प्रभु जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम, आप तो प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष के रूप में हो। तो आपके पास आकर अगर मैं राम की पृच्छा ना करूं तो मैंने क्या पाया, क्या पाया प्रभु। शशिभूषण हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु मैं स्त्री हूं, भ्रमित होती हूं। हे प्रभु, हे शशिभूषण, आप आपके हृदय में इस विचारधारा के द्वारा मुझ पर कृपा करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। और मेरे बुद्धि में जो यह भ्रम है जिसके द्वारा मैं गत जन्म आपके साथ होते हुए भी मेरे राम को नहीं पहचान पाई, उसके रूप को और उसके स्वरूप को नहीं जान पाई, आपके वचनों पर मैं संशय करती रही। प्रभु मेरे इस भ्रम को आप दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि। प्रभु आप पूछेंगे कि इस पार्वती आपके मन में भ्रम क्या है, तो सुनिए प्रभु। मैंने आज तक कई परमार्थ तत्व ज्ञाताओं से, कई वक्ताओं से जो मुनि के पात्रता के थे, ऐसे वक्ताओं से मैंने सुना है
कि हे प्रभु रामचंद्र यह अनादि ब्रह्म है। देखिए गोस्वामी जी शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग करते हैं। हमने पिछले दोहे में महादेव के पास जब माता पार्वती जाती है तो जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, महादेव ने जाना पार्वती के हृदय का सद्भाव, और यहाँ शरणागत भावना से माता पार्वती भी अपने हृदय का भ्रम उनके सामने रखते हुए कहती है कि कह ही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। मैंने सुना है उन्हें कहते हुए कि राम यह ब्रह्म अनादि है प्रभु, लेकिन यह मेरी स्वयं निज अनुभव की अवस्था नहीं है। शेष सारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। मैंने यह सुना है संतों से मुनियों से कि राम यह अनादि ब्रह्म है, और मेरे प्रभु रामचंद्र के यह गुण प्रत्यक्ष शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी गाते हैं। ये सभी तत्वों का अनुभव है कि मेरे प्रभु रामचंद्र ही स्वयं ब्रह्म है। और जब मैं आपके आचरण की तरफ देखती हूँ, जब मैं आपके साधन की तरफ देखती हूँ, तो प्रभु जिसे पुराणों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने और कई ऋषि मुनियों ने ब्रह्म समझकर गाया, उसी ब्रह्म रूप को आप निरंतर अत्यंत प्रीति से राम नाम के जाप के द्वारा सुमिरन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप स्वयं रात दिन अत्यंत आदर पूर्वक राम नाम का जाप करते हो। मुझे आपसे केवल कुछ प्रश्न पूछने हैं प्रभु। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। प्रभु जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा, जिसे पुराणों ने गाया और जिसे आप निरंतर नाम के रूप में सुमिरन करते हो प्रभु, मुझे आप केवल इस प्रश्न के द्वारा संबोधित कीजिए कि प्रभु जिसे आप ब्रह्म समझकर नाम के द्वारा निरंतर गाते हो, क्या वह वही राम है जो अयोध्यापति राजा दशरथ के आंगन में खेल रहा था? क्या वही राजा दशरथ का यह सुपुत्र राम है जिसे पुराण ब्रह्म कहते हैं? या एक राम जो सगुण है, जिसने अयोध्या में यह सुंदर चरित्र किया, और दूसरा राम यह निर्गुण निराकार है जिसे वेदों ने गाया, जिसे ऋषि मुनियों ने अनादि ब्रह्म कहकर कहा और जिसका नाम आप सुमिरन करते हो? वह निर्गुण निराकार राम अलग है और अयोध्यापति नरेश का सुपुत्र राम यह अलग है। ये दो अलग अलग है क्या प्रभु? सज्जनों, शास्त्रों ने हमेशा सगुण और निर्गुण की चर्चा की है, और इसलिए हमारे जैसे सामान्य जीव भी कई बार संभ्रमित हो जाते हैं कि हम किसकी उपासना करें। अगर हम सगुण की उपासना करें तो हमें पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि यह सगुण तो नाशिवंत है, असार है, इसकी उपासना करके आप क्या पाओगे? औरंगजेब जब हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ता था तो उसका भी यही कहना था कि जिन मंदिरों को मैं तोड़ रहा हूं, जिन मूर्तियों को मैं भंग कर रहा हूं, वो मूर्ति अपना स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे मंदिरों की? ऐसा कहकर वह अपनी यह दुष्कामना, दुष्प्रवृत्ति इन मंदिरों पर जताता था। तो कहने का मतलब यह है कि फिर ऐसी घटनाओं से सामान्य जीव विचलित हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे सगुण उपासना करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, यह सही है, फिर निर्गुण की उपासना करें। लेकिन निर्गुण की उपासना करें तो क्या करें? उपासना करने के लिए शब्द चाहिए, उसका रूप चाहिए, उसके गुण चाहिए, और निर्गुण को तो ना रूप है, ना गुण है, ना शब्द है।
कुछ नहीं है उसके पास। तो ऐसे निर्गुण निराकार की हम उपासना कर ही नहीं सकते, और सगुण की उपासना से हमारा विश्वास उड़ जाता है। इससे कई बार व्यक्ति परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाता है, वो भ्रांति में फंस जाता है। उसे लगता है कि शायद ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उसे सगुण और निर्गुण इन दोनों के आधार से जाना ही नहीं जा सकता। और बिल्कुल माता पार्वती हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के हृदय में जो यह संशय है उसे दूर करने हेतु हमें कहती है कि प्रभु की अज अगुन अलख गति कोई। क्या यह ब्रह्म अलग है और यह सगुण चरित्र करने वाला राम अलग है? प्रभु, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उसके द्वारा जो मेरी तर्क बुद्धि मुझे कहती है कि ब्रह्म को कोई आकार नहीं होता, उसे कोई चरित्र नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं होते हैं। अगर आप कहेंगे कि यह अयोध्यापति राजा दशरथ का सुपुत्र राम ही ब्रह्म है, तो मेरे जो अनुभव है, मेरे जो तर्क है, इसमें यह संज्ञा बैठती ही नहीं। क्योंकि अगर वो राजपुत्र है, उन्हें आकार है, उन्हें गुण है, उन्हें संकल्पनाएं हैं, तो वह ब्रह्म कैसे हो पाएंगे? तो जो सगुण है वह ब्रह्म नहीं हो सकता। और जो ब्रह्म अगर है ऐसा मैंने मान लिया, तो ब्रह्म को दुख कैसा? अरे मैं जो पिछले जन्म में आपके साथ अगस्ती मुनि के आश्रम से लौट रही थी, तब मैंने जो प्रभु रामचंद्र का रूप देखा, उसे देखकर तो मेरे मन में संशय आया था कि जटाएं खुली पड़ी है, सजल नेत्र है, रुदन चल रहा है, और बड़ी व्याकुलता से जो राम अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, ऐसे सामान्य जीव की भांति रोने वाले प्रभु ब्रह्म कैसे हो सकते हैं स्वामी? उनका यह चरित्र देखकर तो मैं भ्रमित हो गई हूं। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। इस चरित्र को मैं जब देखती हूं, इसका जब चिंतन करती हूं, तो इसका महात्म्य सुनने से मेरी बुद्धि को अत्यंत भ्रमित अवस्था प्राप्त होती जा रही है कि ब्रह्म कौन है? राम ब्रह्म है या ब्रह्म कोई और ही है? गोस्वामी जी ने जो हमें मंगलाचरण में रामचरित मानस रूपी सरोवर की संकल्पना बताई है, इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सरोवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसे प्राप्त करने के लिए आप जितने प्रयत्न करो, जितने कष्ट करो, जितने तर्क चलाओ, उससे केवल आपके हृदय में जड़ता ही उत्पन्न होती जाती है। और ऐसे सरोवर के पास जाने के पश्चात जीव अगर बहुत कष्ट से वहां पहुंचे तो वह उसमें स्नान नहीं कर पाता, वह बस उसका दर्शन लेकर निकल जाता है। और अगर कोई उसे पूछे तो बड़ा अभिमान से वो कहता है कि कुछ नहीं, सब ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कोई खास तो दिखाई नहीं दिया। तो जो निर्गुण निराकार मत के लोग हैं, जो उसे जानने के लिए बड़े कष्ट करते हैं, और उन्हें अगर हम सगुण कथाएं कहने लगे तो वह कहते हैं कि यह सब बचपना है, ऐसी कोई कथाओं के द्वारा ब्रह्म जाना ही नहीं जा सकता। तो ऐसी कथाओं में वो कभी आते नहीं, और आए तो तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही उनके लिए अंतिम सत्य है, और इसके लिए वह सगुण की उपासना नहीं करना जानते हैं। और जो सगुण उपासक होते हैं वह राम को एक मनुष्य रूप में देखते हैं, और इसके कारण उनकी आंखें कई बार भर आती है, लेकिन राम को एक मनुष्य रूप में जानकर वो रोते हैं। और कई बार फिर अपने बुद्धि के अनुसार राम पर आरोप भी कर देते हैं कि उन्होंने सीता जी का त्याग किया, यह ठीक नहीं किया। तो हम अपने बुद्धि के द्वारा इस सगुण पर आरोप करते हैं, और निर्गुण के द्वारा हम सगुण की उपासना नहीं कर सकते। तो ऐसी हमारी अवस्था क्यों होती है? क्योंकि हम राम तत्व को
गुरु मुख से नहीं सुनते। तो माता पार्वती के पास आज यह बहुत सुंदर अवसर आया है और इसलिए वह अपने हृदय की यह भावना महादेव के सामने रखते हुए कहते कि प्रभु मैं भ्रमित हो चुकी हूँ, आप ही मुझे इसका समाधान दीजिए। आइए यहाँ से आगे का संवाद कल की कथा प्रवाह में सुने। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।